रोशनी का तीर सीधा दिल पर, क्या उड़ने की आशा में अब तूफान आएगा? पूरी सच्चाई जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। स्टार प्लस के धमाकेदार शो उड़ने की आशा में इस वक्त घटनाएं बेकाबू होती जा रही हैं। ट्विस्ट पर ट्विस्ट और हर किरदार अपनी चाल चलने को बेताब दिख रहा है। इसी मोड़ पर अब रोशनी अपना सबसे खतरनाक दांव खेलने को तैयार है। उसने ठान लिया है कि अब वह सिर्फ सच्चाई सामने लाएगी ही नहीं, बल्कि अपने लिए घर में एक मजबूत जगह भी बना लेगी। और इसके लिए उसका निशाना है साइली और उसके भाई की काली करतूतें। कहानी की शुरुआत होती है रोशनी की उस चालाक नजर से, जिससे वह लगातार सचिन और साइली पर नजर बनाए रखती है। वह जानती है कि अगर उसे सचिन के फोन तक पहुंचना है तो उसे सही समय का इंतजार करना होगा। और जैसे ही एक दिन सचिन बाथरूम में मुंह धोने चला जाता है और लापरवाही से अपना फोन ऑन करके छोड़ देता है, रोशनी मौके को हाथ से जाने नहीं देती। वह बिजली की रफ्तार से फोन उठाती है और कुछ ही सेकंड में वह वीडियो अपने फोन में ट्रांसफर कर लेती है, जो पूरे घर की नींद हिला सकती है। वो वीडियो क्या है? वही वीडियो जो ये साफ कर देता है कि चोरी, धोखा और झूठ ये सब किसी और ने नहीं बल्कि साइली के भाई ने किया था। अब रोशनी की आंखों में जीत की चमक है। वो सोचती है अब एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। एक तरफ रेणुका को लगेगा कि मैं घर की इज्जत बचाने वाली हूँ, और दूसरी तरफ काकू को लगेगा कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। उधर काकू भी कुछ समय के लिए परेशान हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि घर की शांति अब ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। लेकिन जैसे ही रोशनी के हाथ में वो सबूत आता है, वह सीधा पहुंचती है रेणुका के पास। रेणुका, जो पहले से ही साइली और उसके परिवार को लेकर संशय में है, अब जैसे ही ये वीडियो देखती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह देखती है कि कैसे साइली का भाई चुपचाप घर में घुसा था, कैसे उसने सामान उठाया था और कैसे बाद में सबको धोखा देकर गायब हो गया था। रेणुका का गुस्सा अब किसी तूफान से कम नहीं। वो कहती है, मैंने तुम्हें इस घर में जगह दी, अपने बेटे के साथ बैठने का हक दिया, और तुमने ही हमें धोखा दिया। साइली के लिए अब जमीन खिसकने जैसी स्थिति हो गई है। वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन रेणुका उसे रोक देती है। रोशनी वहीं खड़ी मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसकी योजना काम कर चुकी है। रेणुका उसी पल फैसला लेती है कि साइली को इस घर में अब और नहीं रखा जाएगा। वो गुस्से में आकर साफ साफ कहती है, अब अगर इस घर की इज्जत बचानी है तो तुम्हें जाना होगा। तुम्हारा और तुम्हारे भाई का कोई भरोसा नहीं। तुम इस घर की बहू बनने लायक नहीं हो। और फिर वह साली को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने का आदेश दे देती है। रोशनी अंदर से खुश है। वो सोचती है, मेरी किस्मत तो जैसे फिर से चमक उठी है। सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है। लेकिन इसी समय वो खुद को और भी ज्यादा मजबूत साबित करने की सोचती है। वो चाहती है कि अब काकू भी उसके साथ पूरी तरह हो और उसे इस घर की असली बहू माने। दूसरी तरफ सचिन अभी तक इस पूरे प्लान से अनजान है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि रोशनी ने उसके फोन से सबूत चुराए हैं, तो क्या वह शांत रहेगा या फिर नई जंग छिड़ेगी? उधर साली पूरी तरह से टूट चुकी है। वह समझ नहीं पा रही कि यह सब कैसे हुआ। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं, क्योंकि सबूत ही उसके खिलाफ हैं। उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उसके खिलाफ एक नया शक खड़ा हो गया है। वह अपने आप से सोचती है, अगर सचिन को पता चल गया कि मैंने ही उसका फोन चुपके से चेक किया और वीडियो निकाला, तो वह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। हो सकता है मुझे इस घर से ही निकाल दे, लेकिन वो जल्द ही खुद को शांत करती है। नहीं, मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैंने जो किया वो इस घर की भलाई के लिए किया। और अगर मैं सचिन से ज्यादा रेणुका और काकू के दिल में जगह बना सकी, तो कोई मुझे हटा नहीं पाएगा। रेणुका अभी भी गुस्से में आग बबूला है। वो पूरे घर के सामने साइली से कहती है, हम सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि तेरे भाई ने ये सब किया है, लेकिन तू ही थी जो बार बार कह रही थी कि वो ऐसा नहीं कर सकता। अब क्या बोलोगी? तेरा सच अब खुद सामने आ गया है। जो लड़की अपने परिवार की सच्चाई से भागती है, वो हमारे घर को क्या संभालेगी? साइली इस आरोप प्रत्यारोप की लहर में घिरी हुई है। उसका मन बार बार यही कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ हैं। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसका भाई कहाँ है, किस हाल में है, उसने क्यों ऐसा किया? ये सारे सवाल अब बेमानी हो चुके हैं। इस वक्त सिर्फ एक बात महत्वपूर्ण है, उसने रेणुका का भरोसा तोड़ा है। उधर सचिन धीरे धीरे अपने शक को पक्का करने की कोशिश में लग जाता है। वह अपने फोन की एक्टिविटी चेक करता है, टाइमिंग देखता है, और जब वह समझता है कि उस वक्त रोशनी ही सबसे करीब थी, तो उसका शक और गहरा हो जाता है। लेकिन वो चुप रहता है।
वो इस वक्त किसी को आगाह नहीं करता क्योंकि उसे पहले पूरा यकीन चाहिए। सचिन का यह शांत व्यवहार अब कहानी में एक नई परत जोड़ता है। एक तरफ जहां रोशनी को लग रहा है कि वह सब जीत गई है, वहीं सचिन एक नई रणनीति बनाने की सोच रहा है, लेकिन इस बार उसके निशाने पर सिर्फ एक इंसान है, रोशनी। उधर काकू भी इस सच्चाई से हैरान है, लेकिन अब वह रेणुका की बातों का समर्थन करती दिख रही हैं। उन्हें लगता है कि रोशनी ने जो किया वह सही था, और ऐसे में वह भी सायली को कुछ कड़े शब्द कहती हैं। सायली खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती है, अपने ही घर में अपनों के बीच। अब सवाल ये है, क्या सायली इस हालत से बाहर निकल पाएगी? क्या वो साबित कर पाएगी कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं छुपाया? क्या सचिन रोशनी की सच्चाई सामने लाएगा? और क्या रोशनी इस जीत को टिकाए रख पाएगी? इस कहानी में अब हर किरदार अपनी असली जगह की तलाश में है। कुछ चालें छुपी हुई हैं, कुछ राज अभी खुलने बाकी हैं, और आने वाले एपिसोड में हर जवाब मिलेगा, लेकिन हर जवाब एक नई मुसीबत की शुरुआत भी करेगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि सचिन को जल्द ही रोशनी की सच्चाई पता चलनी चाहिए? और क्या सायली को दोबारा मौका मिलना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि उड़ने की आशा के हर नए ट्विस्ट की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए तूफान के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। वो जानती है कि उसका भाई गलत था, लेकिन उसने कभी नहीं चाहा कि उसके कारण उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। लेकिन अब देर हो चुकी है। रेणुका का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ है। वह कहती है, इस घर में मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं रहेगा। जिसने भी मेरा भरोसा तोड़ा है वो अब दोबारा यहाँ कदम नहीं रख पाएगा। इस पूरे माहौल में सिर्फ रोशनी ही एकमात्र ऐसी दिखती है जो संतुलन में है, लेकिन अंदर ही अंदर वह और भी खतरनाक योजनाएं बना रही होती है। उसे लगता है कि अब जब उसने ये बाजी जीत ली है तो आगे की हर चाल उसके ही हाथ में होगी। अब सवाल यह है, क्या रोशनी अपनी जीत को बरकरार रख पाएगी? क्या सायली फिर से किसी तरह खुद को साबित कर पाएगी? और क्या सचिन जान पाएगा कि उसके सबसे करीब खड़ी रोशनी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है? जब रोशनी का खेल बना तूफान, उड़ने की आशा में आया सबसे बड़ा धमाका। पूरी कहानी जानने के लिए देखिए पूरा एपिसोड। जैसे ही रेणुका के सामने वह वीडियो आता है जिसमें साफ दिखता है कि चोरी किसी और ने नहीं बल्कि सायली के भाई ने ही की थी, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव आ जाता है, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। उसे यकीन नहीं होता कि जिस लड़की को वह इतने विश्वास से अपने घर की बहू बनाने चली थी, उसी का भाई इस घर की इज्जत को तार तार करने की कोशिश कर रहा था। रेणुका का गुस्सा अब बेकाबू होने वाला है। वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा पहुंचती है सायली के पास और उसके हाथ को कसकर पकड़ लेती है, फिर पूरे परिवार के सामने उसे जलील करने लगती है। क्या बोली थी तू उस दिन? रेणुका चिल्लाती है। तेरे बाबा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं? तुम्हारी फैमिली कमाकर खाती है। अब क्या हुआ? ये देख, ये सबूत। ये वही दिन है जब चोरी हुई थी, और ये वही तेरा भाई है जो कैमरे में साफ साफ दिख रहा है। रेणुका का हर शब्द अब एक एक कर सायली के आत्मसम्मान पर चोट करता जा रहा है। घर में मौजूद सभी लोग हैरान हैं, कुछ चुप हैं तो कुछ बस रेणुका के समर्थन में खड़े हैं। और सायली, जो हमेशा अपने आत्मसम्मान और सच्चाई की बात करती थी, अब चुप खड़ी है। उसकी आंखें इस सच्चाई को देख भी नहीं पा रही हैं और समझ भी नहीं पा रही हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। जैसे ही सायली उस वीडियो को देखती है जिसमें उसका भाई चोरी करते हुए साफ दिख रहा है, उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है। वह एकदम सुन्न हो जाती है। उसे खुद पर यकीन नहीं होता कि उसका भाई ऐसा कुछ कर सकता है। वह उस दिन की सारी बातें याद करती है, जब सभी ने उस पर शक किया, जब रोशनी ने बार बार सवाल उठाए, जब रेणुका ने चेतावनी दी थी। लेकिन उस वक्त वह अंधे विश्वास में थी, अपने भाई पर, अपने परिवार पर। आज वह विश्वास टूट चुका है। वहीं दूसरी तरफ सचिन इस पूरे मामले को दूर से देख रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान वीडियो से ज्यादा एक और बात पर जाता है, यह वीडियो आखिर आया कहां से? वह जानता है कि यह वीडियो उसके फोन में था और किसी को इसका पता नहीं था। वह अंदर ही अंदर सोचने लगता है, ये वीडियो मेरे फोन से बाहर कैसे आया? मैंने तो कभी किसी को नहीं भेजा। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है और उसे शक होने लगता है कि किसी ने उसके फोन को बिना उसकी जानकारी के छुआ है। सचिन अब सतर्क हो गया है। वह तय करता है कि वह पता लगाकर रहेगा कि उसके फोन को किसने और कब छुआ। अब उसकी नजरें सबसे पहले घर के लोगों पर जाती हैं, और खासकर रोशनी पर।
लेकिन रोशनी जो इस वक्त अपनी जीत का जश्न अपने मन में मना रही होती है,